दोस्तों, हर माँ बाप की यही ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी तालीम मिले और ऊंचे ओहदे पे जाकर एक कामयाब इंसान बने। चाहे इसके लिए माँ बाप की माली हालत अच्छी हो या ना हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। और माँ बाप ये भी सपने देखते हैं कि जो सपने उन्होंने अपनी ज़िंदगी में नहीं पूरे किए, वो उनके जीते जी उनके बच्चे पूरे कर दे। प्रतिभाशाली बच्चे उन सपनों को पूरे करने में जुट जाते हैं तो माँ बाप की खुशी और ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन तभी कुछ ऐसा हो कि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाए और उनके सारे सपने ध्वस्त हो जाए, सोचिए ऐसे बेबस और मजलूम माँ बाप पे क्या बीतेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट मोहन पटेल और क्राइम क्रिएशन बाय एमपी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ऐसा ही कुछ हुआ मध्य प्रदेश का एक ज़िला है खंडवा। वहाँ के बंगाली कॉलोनी में रहने वाले हैदर की 11 वर्षीय बच्ची तमन्ना के साथ, जिसे देखने के बाद सबके दिल से एक ही दुआ निकली, ईश्वर सब कुछ करे लेकिन जैसी स्थिति तमन्ना के साथ हुई है वैसे किसी दुश्मन के साथ भी न हो। बंगाली कॉलोनी में रहने वाले हैदर की माली स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं थी। वो वहाँ की सब्ज़ी मंडी में मजदूरी अर्थात हमाली करते थे और उनकी पत्नी घरों में बर्तन मांजती थी, जिससे उनका गुजारा चलता था। बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति ना होने के बावजूद भी वो बच्चियों को अच्छी शिक्षा देना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने अपनी बड़ी बच्ची रुबीना और छोटी बच्ची तमन्ना को मदरसे में न डाल के उन्होंने प्राइवेट स्कूल में दाखिला दिलाया ताकि उनकी अच्छी शिक्षा हो सके। तमन्ना का स्कूल एक इलाका है परदेसीपुरा, जहाँ के पानी दफ्तर स्कूल में कक्षा 6 की छात्रा थी और अपनी बड़ी बहन रुबीना के साथ स्कूल आती जाती थी। चूँकि रुबीना पढ़ने में होशियार थी, इसलिए हैदर ने हर प्रकार की सुविधाएं उनके लिए अवेलेबल करवाई। किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं रख छोड़ी थी जिससे बच्ची को पढ़ने में कोई असुविधा हो। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और उनका सपना भी था कि उनकी दोनों बच्चियां बड़ी होकर कोई एक अच्छी अधिकारी बने। लेकिन तभी मंगलवार 30 मार्च 2021 को कुछ ऐसा हुआ जिससे सबके होश उड़ गए। 30 मार्च दिन मंगलवार को तमन्ना की मौसी की शादी थी। तमन्ना चूँकि बीमार थी, इसलिए उसे अकेले न छोड़ने के डर से उसे भी अपने साथ ले लेती हैं और सुबह 8 बजे बस स्टॉप से प्रभात बस सर्विस की बस में सीट अवेलेबल थी, इसलिए ड्राइवर के जस्ट पीछे वाली सीट पर बैठकर वो लोग चल देती हैं। और जिसके बाद सुबह के लगभग 9 ही बजे थे, कुछ दूर पहुंचने के बाद तमन्ना की तबीयत अचानक से फिर बिगड़ने लगती है। उसे मिचली आने लगती है तो माँ कहती है कि बेटा रुक जाओ, अभी थोड़ी देर में ही बड़गांव आने वाला है, जहाँ हम उतर के दवा ले लेंगे और तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अभी बस कश्मीरी गेट रोशिया फाटे देसगांव पहुँची ही थी कि तमन्ना की तबीयत और बिगड़ने लगती है, उसे मिचली होने लगती है, जिसके बाद उसे उल्टी भी होने लगती है। तो माँ के रोकते रोकते वो अपना सिर खिड़की से बाहर निकालकर उल्टी करने लगती है। तभी बगल से गुज़र रही ट्रक बस को पास करने जाती है तो ट्रक ड्राइवर की लापरवाही से बस को रगेड़ते हुए निकलता और बाहर उल्टी कर रही तमन्ना का सिर धड़ से अलग करते हुए चली जाती है, जिसके बाद सिर कट के नीचे अलग गिर जाता है, लेकिन धड़ उसी पे लटका रहता है और उससे खून का फव्वारा निकलने लगता है। पूरी खिड़की सहित वहाँ पे खड़ी बस के नीचे की सड़क पूरी तरह लाल हो जाती है और ये देखकर तमन्ना की माँ तुरंत बेहोश हो जाती है। रुबीना भी अकेली बदहवाश और बेहाल थी। तभी ट्रक ड्राइवर ये देख मौका ट्रक छोड़ के वहाँ से फरार हो जाता है। तभी पास के देसगांव चौकी को फ़ोन किया जाता है और वहाँ से चौकी प्रभारी रमेश गवले टीम के साथ मौके पे पहुँचते हैं और जायज़ा लेने के बाद तमन्ना की डेड बॉडी को कलेक्ट करके पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। और उसके बाद हैदर, जो कि तमन्ना के पिता थे, उनको सूचित किया जाता है। और इधर तमन्ना की माँ का बुरा हाल है, वो बार बार बेहोश हो जाती थी और उसके मुंह पे जब भी पानी के छींटे मारे जाते वो होश में आती है और बार बार एक ही बात कहती है कि मेरी बेटी को बुला दो, ये धड़ और सिर एक में जोड़ दो, उसे ज़िंदा कर दो, उसे ज़िंदा कर दो। इतना कहने के बाद वो फिर बेहोश हो जाती है, फिर उसे होश में लाया जाता है, वो बार बार यही बात कहती है और बेहोश हो जाती है। उधर गमगीन और बेसुध हैदर बिल्कुल बेजान पत्थर से हो गए थे, क्योंकि उनके सामने उनकी उम्मीदों का जनाजा पड़ा हुआ था, जिसे न चाहते हुए भी उसे अपने हाथों से सुपुर्दे खाक करना था। इस कहानी में हालांकि गलती परिस्थितियों की थी,
तो आजकल जब भी आप ट्रेन में, बस में परिवार के साथ खासतौर से बच्चों को लेकर यात्रा करें तो सावधानी बरतें। बच्चे किधर जा रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, इस पे विशेष ध्यान दें। हमारी वीडियो और कहानियाँ आपको पसंद आती हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।